प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ रहे हैं। आज हम उत्पत्ति के 22 से 1 से 14 पद में अत्यंत मार्मिक और गहन अर्थपूर्ण प्रसंग पर मनन करने जा रहे हैं। ये वो घटना है जहाँ विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की व्यवस्था अपनी चरम पर दिखाई देती है। मित्रों, इस अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा उसके प्रिय पुत्र इसहाक को बलिदान करने के द्वारा लेते हैं और अब्राहम बिना तर्क वितर्क किए विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने निकल पड़ता है। मोरिया देश में परमेश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं और एक मेढ़ा बेटे के बदले में प्रदान कर देते हैं। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा अब्राहम के जीवन से विश्वास की गहरी बातों को सीखें। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको प्रेम भरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप कुशल पूर्वक हैं और प्रभु के वचन की संगति में बढ़ रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि इसहाक का जन्म हुआ और हाजिरा और उसके पुत्र इस्माइल को घर से बाहर जाना पड़ा। साथ ही हमने देखा था कि परमेश्वर इस्माइल से भी एक बड़ी जाति बनाने की प्रतिज्ञा करता है तथा अब्राहम और अबीमेलेक बेरशेबा में एक दूसरे से वाचा बांधते हैं। अब हम अध्याय 22 में आते हैं, जिसका विषय है परमेश्वर अब्राहम को इसहाक का बलिदान करने की आज्ञा देता है। परमेश्वर अब्राहम को फिर रोकता है, अर्थात बलिदान देने से। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराता है और अब्राहम बेरशेबा को लौट जाता है। मित्रों, इस अध्याय में भी हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक और महान विषय पर आते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम उत्पत्ति की पुस्तक के महान पहाड़ों की चोटियों पर विचरण कर रहे हैं। अध्याय 22 में हमें अब्राहम द्वारा इसहाक के बलिदान चढ़ाए जाने का विवरण दिया गया है। परमेश्वर अब्राहम को इसहाक का बलिदान चढ़ाने की आज्ञा देता है और जैसे ही अब्राहम उसका बलिदान चढ़ाने जा रहा था तब परमेश्वर उसे अंतिम पल में रोक देता है। मित्रों, इस अध्याय के साथ अब्राहम पर परमेश्वर का 7वां और अंतिम प्रगटीकरण या अंतिम दर्शन पूरा होता हुआ हम देखते हैं। इस अध्याय के बाद परमेश्वर अब्राहम को ना तो दर्शन देता है और ना ही कुछ करने को कहता है। दोस्तों, यह सर्वोच्च परीक्षा है जो इस मनुष्य पर इस समय लाई गई थी। मित्रों, यदि आपको बाइबल से 10 महान अध्यायों को चुनना होगा तो आप अवश्य ही अध्याय 22 को उसमें शामिल करेंगे। उसका एक कारण यह भी है कि पहली बार यहाँ मानव बलिदान करने की सलाह दी गई है। दोस्तों, यह परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में था कि वह इसे स्पष्ट करे। ध्यान से सुनिए कि मानव बलिदान गलत है। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहता। दोस्तों, यह घटना इस बात को प्रकट करती है और साथ ही यह भी प्रकट करती है कि पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना में एक जीवन का एक जीवित बलिदान भी करना आवश्यक था। मनुष्यों के पुत्रों में ऐसा कोई भी नहीं है जो उस बलिदान का स्थान ले सकता। केवल परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही वह व्यक्ति था जो मनुष्य बना उस बलिदान को पूरा करने के लिए। पौलुस एक रोचक बात यहाँ पर कहता है, उसने अपने एकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा। परंतु आप इसमें जोड़ सकते हैं दोस्तों कि उसने अब्राहम के पुत्र को इस बात से छोड़ दिया और उसे इसहाक का बलिदान करने नहीं दिया। मित्रों, आप इस अध्याय की तुलना भजन संहिता 22 अध्याय से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यशायाह के 53 अध्याय से भी इसकी तुलना कर सकते हैं। मैंने पहली बार इस अध्याय में इन महान सत्यों को देखा जो मसीह के क्रूस को चित्रित करते हैं। दोस्तों, यह विस्मयकारी है, आश्चर्यचकित करने वाला था। आप पाते हैं कि न केवल इसहाक के जन्म में परंतु इसहाक के बलिदान में भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन के साथ एक अनोखी समानता आपको देखने को मिलती है। याकूब इसी बात को कहता है। दूसरा अध्याय पद 21 में याकूब इस संदर्भ में एक रोचक वक्तव्य देता है जो कि बाइबल के अन्य भागों के विरोधाभास में लगता है। कहता है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी ना ठहरा? परंतु पौलुस रोमियो 4 अध्याय के 1 से 3 में कहता है, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह
कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। दोस्तों, अब इन दोनों में से आप बताइए कि कौन सही है, याकूब सही है या फिर पौलुस? मेरा मानना है दोस्तों कि दोनों ही सही हैं। सबसे पहली बात कि दोनों एक ही बात पर बल दे रहे हैं और वो है विश्वास। याकूब विश्वास के कार्य के बारे में बात कर रहा है, ना कि व्यवस्था के कामों के बारे में। परंतु पौलुस जो है वो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाने की बात कर रहा है कर्मों के द्वारा। उत्पत्ति 15 अध्याय का हवाला देते हुए जब अब्राहम ने विश्वास के पथ पर चलना आरंभ किया था, उस बात को उस समय केवल परमेश्वर ही उसके हृदय के विचारों को जानता था कि अब्राहम हृदय में मन में क्या सोच रहा है। और परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। यही बात उत्पत्ति 15 अध्याय के पद 6 में लिखी गई है। उसने अर्थात अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। परंतु हम आगे देखते हैं दोस्तों कि अब्राहम कई बार इसके बाद असफल रहा। मैं सोचता हूं कि उसके पड़ोसियों ने कहा होगा, हम इसमें कुछ भी धार्मिकता नहीं देख पाते हैं, नहीं देख सकते। परंतु दोस्तों, वह दिन भी आया जब अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को बलिदान के लिए उस वेदी पर रखा। तब कठोर से कठोर हृदय वाले पलिश्ती को भी अब्राहम की इस क्रिया को, इस काम को देखकर स्वीकार करना पड़ा होगा कि अब्राहम ने विश्वास को कर्म के द्वारा प्रकट कर दिया। याकूब कहता है कि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया गया। वह कब धर्मी ठहराया गया? जब उसने इसहाक को बलिदान किया, उसने उस वेदी पर उसे लगा दिया, रख दिया। परंतु अब प्रश्न उठता है कि क्या अब्राहम ने वास्तव में इसहाक को वेदी पर बलिदान किया था? निश्चित तौर पर मित्रों, उसका उत्तर है उसने नहीं किया। परंतु वह बलिदान करने की इच्छा हृदय में रखता था, मन में उसने ठान लिया था। उसकी इच्छा रखने वाली क्रिया के बारे में ही याकूब यहाँ पर बात कर रहा है, जो इस बात को प्रकट करता है कि अब्राहम ने विश्वास किया, मन में वो बलिदान करने के लिए तैयार होगा, हृदय में वो तैयार हो गया। यहाँ पर याकूब उत्पत्ति के 22वें अध्याय में दिखाए गए विश्वास के कार्य पर बल दे रहा है। परंतु पौलुस अब्राहम के उस विश्वास के बारे में बात कर रहा है जो 15वें अध्याय में उसके हृदय में था, जिसे परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर अब्राहम को इसहाक का बलिदान करने की आज्ञा देता है। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 22 अध्याय पद 1 को। लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेजी में एक कठोर शब्द का उपयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है किसी को लालच देकर परीक्षा में डालना। परंतु हिंदी में परीक्षा शब्द का उपयोग किया गया है जिसका अर्थ है किसी को परखना, उसका परीक्षण करना, किसी का टेस्ट लेना। दोस्तों, याकूब अपनी पत्री में स्पष्ट करता है कि परमेश्वर बुराई के द्वारा किसी की परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर लोगों के विश्वास को परखने के लिए उनका परीक्षण करता है, टेस्ट करता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को परखा तब उसे कुछ अनोखा करने को परमेश्वर ने कहा। पद 2 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसने कहा, अपने पुत्र की अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ी के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। दोस्तों, इस अध्याय के तुरंत बाद हमें उत्पत्ति 23 के पद 1 में बताया गया है कि सारा की आयु 127 वर्ष हुई तब उसकी मृत्यु हो गई। जब आप इस आधार पर गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इसहाक इस समय कोई छोटा बालक नहीं था, वो छोटा बच्चा नहीं था जो अब्राहम के साथ चला जाता। जब सारा 90 वर्ष की थी तब इसहाक का जन्म हुआ था और अब 27 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु होती है। इसका अर्थ है कि करीब 37 वर्ष अब तक बीत चुके थे इसके पैदा होने के बाद। यद्यपि दोस्तों, इस अध्याय में उसे बेटा कहकर संबोधित किया गया है, इसलिए हमको यह पता नहीं चलता कि वह करीब 30 साल से ऊपर की उम्र का था। संभवतः वह 30 से 33 वर्ष की आयु का रहा होगा। इस बात को अपने ध्यान में रखें जब वो बलिदान की बात आती है। जब परमेश्वर कहता है, अब्राहम से उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है। दोस्तों, यह अब्राहम के लिए कितना हृदय विदारक रहा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की त्रिएकता में पुत्र का स्थान प्राप्त किया है और उसके भी तेरा इकलौता पुत्र कहा गया है। उसी प्रकार प्रभु यीशु को भी परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहा गया है। अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू
प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरा पिता मुझसे प्रेम रखता है। परमेश्वर कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तब परमेश्वर उससे कहता है, उसे संग लेकर मोरिया देश में चला जा। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि मोरिया यह वही स्थान है जहां सदियों बाद सुलेमान ने मंदिर बनवाया था, तथा वही स्थान है जहां प्रभु यीशु मसीह बलिदान किया गया था, अर्थात शहरपनाह के बाहर। दोस्तों, जब हम यरूशलेम गए थे तब मैंने देखा था कि मंदिर का स्थल और गुलगुता पर्वत या पहाड़ ज़्यादा दूर नहीं है। वे एक ही पर्वत श्रृंखला पर पाए जाते हैं। उनके बीच से रास्ता काट करके वहाँ पर मार्ग बनाया गया है, परंतु यह उसी पर्वत पर है जिसे मोरिया कहा जाता था। दोस्तों, हम यह नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु मसीह ठीक उसी स्थान पर बलिदान किया गया, क्योंकि हम नहीं जानते, परंतु उसकी मृत्यु उसी पर्वत श्रृंखला पर हुई जिस पर अब्राहम ने इसहाक को बलिदान करने के लिए चढ़ाया था, अर्थात मोरिया पर्वत पर। दोस्तों, इसके आगे कहा गया है, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। दोस्तों, मूसा की व्यवस्था के दिए जाने तक केवल होम बलि ही चढ़ाई जाती थी। इसके बाद पाप बलि और दोष बलि चढ़ाई जाने लगी। यहाँ पर होम बलि यीशु मसीह का चित्रण करता है कि वह कौन है। दोस्तों, यह वह बलिदान है जिसमें मानव का चढ़ाया जाना बताया गया है। और दोस्तों, स्पष्ट रीति से यह एक नैतिक प्रश्न उत्पन्न करता है कि क्या नर बलि, मानव बलि गलत नहीं है? जी हाँ दोस्तों, नैतिक तौर पर यह गलत है। परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसा मनुष्य करे। अगर आप उस दिन अब्राहम से मुलाकात करते जिस दिन वह इसहाक के साथ मोरिया को जा रहा था, आप शायद उससे पूछते, अब्राहम तुम कहाँ जा रहे हो? संभवतः वह जवाब देता, इसहाक को बलिदान करने जा रहा हूँ। तब शायद आप उससे फिर पूछते, क्या आप नहीं जानते हो कि ऐसा करना गलत है? तब अब्राहम उत्तर देता, जी हाँ, मुझे सिखाया गया है कि यह गलत है। मैं जानता हूँ कि यह पड़ोसी देशों में मानव बलि चढ़ाई जाती है। फलिस्ती लोग मोलेक देवता को नर बलि चढ़ाते थे, परंतु मुझे इसके विपरीत सिखाया गया है कि यह गलत है। तब आप उससे पूछते, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब अब्राहम आपको समझाने का प्रयास करता कि मैं वही कर रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे करने की आज्ञा दी है। दोस्तों, मैं इसे नहीं समझ पाता, लेकिन मैं पिछले 50 वर्षों से उसके साथ साथ चल रहा हूं। उसने मुझे कभी असफल होने नहीं दिया और ना ही कभी उसने मुझे ऐसा कार्य करने को कहा है जो मेरे लिए भला ना हो। परमेश्वर कोई गलत काम करने को मनुष्य को नहीं कहता। मैं यह समझ नहीं पाता, लेकिन मैं यह विश्वास करता हूं कि यदि मैं उसके साथ चलता रहा तो वह इसहाक को मृतकों में से जिंदा कर देगा। ये उसका विश्वास था। मैं विश्वास करता हूं कि वह ऐसा करेगा, ये अब्राहम कहता। दोस्तों, ये उसका विश्वास था जिसके कारण वो धर्मी ठहरा। इसहाक के साथ अब्राहम की यह एक अद्भुत तस्वीर है जो यहाँ पर प्रकट की गई है। तब उसके बाद पद 3 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अब्राहम होम बलि के लिए अपने साथ इसहाक और लकड़ी लेकर आगे बढ़ता है। पद 4 में आगे लिखा है, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। अब्राहम को वहां पहुंचने में 3 दिन लगे, इस बात को याद रखिए। परंतु इस बात को भी याद रखिए कि तीसरे दिन ही उसने अपने पुत्र इसहाक को जीवित वापस पाया था, अर्थात मृत्यु से जीवन में, जैसे वह पहले था। अब्राहम के देखने का तरीका यही था दोस्तों। उसका पुत्र इसहाक उसके लिए तीसरे दिन जीवित किया गया। हमारे सामने यह एक महान चित्रण है जो यहाँ पर प्रकट किया गया है। तब पद 5 में आगे लिखा हुआ है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। दोस्तों, यहाँ से आगे जो भी कार्य संपादित किया गया, पूरा किया गया, वह पिता और पुत्र के बीच में होगा या होने जा रहा था, अर्थात अब्राहम और इसहाक के बीच में। वास्तव में दोस्तों, परमेश्वर ने क्रूस के कार्य में मनुष्य को आने नहीं दिया, उसे दूर रखा। दोपहर की कड़ी धूप के समय दोस्तों, जब अंधेरा छा गया था और मनुष्य को क्रूस से दूर कर दिया गया था, लिखा हुआ है, जब रात आती है जिसमें कोई मनुष्य कुछ काम नहीं कर सकता, तथा अंत के उन 3 घंटों में दोस्तों वह क्रूस वेदी बन गया था, जिस पर परमेश्वर का मेमना, जो सारे संसार के पापों को
अपने ऊपर ले लेता है, वह बलिदान किया गया। दोस्तों, यह कार्य उस क्रूस पर केवल पिता और पुत्र के मध्य हो रहा था। मनुष्य उससे बाहर था और उसमें उसका कोई योगदान नहीं था। दोस्तों, वही चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। केवल अब्राहम और इसहाक इससे आगे वहाँ जाते हैं। तब पद 6 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी को पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। कहता है, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी। आपको याद होगा कि मसीह यीशु भी अपना क्रूस स्वयं उठाकर उस पहाड़ पर गया था। यहाँ पर आग न्याय को प्रकट करती है और वो छुरी न्याय के कार्य और बलिदान को संपादित करने का या अंजाम देने के बात को प्रकट करती है। आगे पद 7 और 8 में लिखा हुआ है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। दोस्तों, आगे पढ़ने पर पद 13 में हम पाते हैं कि लिखा है, एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को निकाला और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। तब अब्राहम कहता है कि यहोवा स्वयं मेमने का उपाय करेगा। परंतु वहाँ पर कोई मेमना नहीं था दोस्तों, वह तो एक मेढ़ा था। ये अंतर आपको ध्यान रखना है। उसने मेमना कहा था लेकिन वहाँ मेढ़ा मिला। दोस्तों, यहाँ पर आपको भिन्नता देखने को मिलती है। मेमने का प्रबंध तब तक नहीं हुआ क्योंकि वहाँ मेमना लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेढ़ा उसे प्राप्त होता है। मेमने का प्रबंध तब तक नहीं हुआ जब तक कई शताब्दियों के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे पहचान ना लिया, जो कि यूहन्ना के पहले अध्याय के पद 29 में वो कहते हुए स्पष्ट करता है, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अब्राहम ने अपने बेटे से कहा, परमेश्वर स्वयं ही होम बलि के लिए मेमने का प्रबंध करेगा। दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अब्राहम भविष्यवक्ता के समान यहाँ बातें कर रहा था। अब अब्राहम अपने बेटे को होम बलि पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। यद्यपि वह पूर्ण रीति से इसे नहीं समझ पा रहा था, तब भी वो इस काम को कर रहा था। उत्पत्ति के 22 अध्याय के पद 9 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। दोस्तों, इसहाक कोई छोटा बच्चा नहीं था जिसे अब्राहम को बांधना पड़ता, वह एक वयस्क था। तथा मैं विश्वास करता हूं यदि बल और ताकत की बात की जाती तो वह अब्राहम से अधिक शक्तिशाली होता, परंतु इसहाक यह सब आज्ञाकारिता में कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस पर यह कहते हुए चढ़ गया, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। दोस्तों, वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए क्रूस पर चढ़ गया। यह भी एक अद्वितीय तस्वीर है जो यहाँ पर हमें दी गई है। तब आगे पद 10 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर अब्राहम ने हाथ उठाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। दोस्तों, इस समय मैं और आप भी शायद यही कहते, अब्राहम, क्या तुम ऐसा करने जा रहे हो? क्या तू अपने बेटे को बलिदान कर देगा? ऐसा लगता है कि परमेश्वर तुमको अनुमति देने जा रहा है। अब्राहम कहता है, मैं निश्चित हूँ कि मुझे सिखाया गया है कि यह गलत है, पर मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, परंतु फिर भी मैं आज्ञा पालन करना सीख चुका हूँ और मैं आज्ञा पालन करूँगा। अब्राहम के जीवन में दोस्तों यह बहुत कठिन समय था। परमेश्वर ने उसे 4 बड़े संकटों से गुजरने दिया था, जिनमें से हर एक उसकी आत्मा के लिए एक असली इम्पॉर्टेंट परीक्षा थी। उसके हृदय पर एक बड़ा बोझ था। सबसे पहले उसे कसदियों के ऊर में अपने सभी सगे संबंधियों को छोड़ने के लिए कहा गया। उसने ऐसा किया। यह अब्राहम के लिए कठिन परीक्षा थी। उसने आरंभ में यह बहुत अच्छे से नहीं किया, लेकिन फिर भी वह अलग होकर आगे चला गया। फिर उसके भतीजे लूत के साथ अगली परीक्षा आई। अब्राहम लूत से बहुत प्रेम करता था। अगर वह उससे प्रेम नहीं करता तो वह उसे अपने साथ लेकर नहीं जाता। लेकिन एक समय आया जब उन्हें अलग होना पड़ा और लूत सदोम चला गया। फिर हाजिरा से जन्मे उसके बेटे इस्माइल के साथ एक परीक्षा आई। इस पर अब्राहम परमेश्वर को पुकार उठा और कहा,
ऐसा हो कि वह तेरे सामने रहने पाए। दोस्तों, वह इस्माइल से भी प्रेम करता था और उससे अलग होना नहीं चाहता था। वह अलगाव से घृणा करता था। वह परमेश्वर का प्रेम जानता था। जब अब्राहम के सामने उसके जीवन की चौथी और सबसे बड़ी परीक्षा आती है, उसे इसहाक को बलिदान करने को कहा जाता है। अब्राहम इन बातों को समझ नहीं पा रहा था। सिर्फ एक कारण था कि परमेश्वर ने उससे कहा था, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। इब्रानी 11 अध्याय पद 18 में यही लिखा है, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। दोस्तों, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया कि वह इसहाक को मृतकों में से जिला सकता है, उसमें यह सामर्थ है। परंतु जहाँ तक अब्राहम का सवाल है दोस्तों, वह इस बलिदान को चढ़ाने के लिए तैयार था, मन से, आत्मा से, शरीर से। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर इसहाक का बलिदान करने से रोकता है। याकूब लिखता है कि अब्राहम अपने पुत्र का बलिदान करने के द्वारा से धर्मी ठहरा। पर आप यहाँ पर 1 मिनट रुकिए। क्या अब्राहम ने अपने बेटे का बलिदान किया? क्या आपकी बाइबल में ऐसा लिखा है कि अब्राहम ने अपने बेटे पर छुरी चलाया? नहीं दोस्तों, मेरी बाइबल में भी ऐसा नहीं लिखा है। पर आगे पद 11 और 12 को हम पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। दोस्तों, परमेश्वर को जान पड़ता है कि अब्राहम परमेश्वर का भय मानता है। उसने कैसे जाना? उसके कार्य के द्वारा, उस क्रिया के द्वारा। इससे पहले विश्वास के द्वारा उसने जाना था। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, आपके हृदय को जानता है, आपके मन को जानता है। वह जानता है कि आप परमेश्वर के प्रति सच्चे हैं या नहीं हैं। परंतु आपके मित्र, आपके पड़ोसी, यहाँ तक कि आपका परिवार, आपकी पत्नी भी आपके मन को नहीं जानती दोस्तों। वे केवल आपके कार्य के द्वारा से जानते हैं। यही कारण है कि याकूब कहता है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। विश्वास के कुछ कार्य उत्पन्न करने को कहा गया है और उसकी आवश्यकता है। परमेश्वर ने अब्राहम को परखा। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर किसी मनुष्य को जब बुलाता है, परमेश्वर यदि किसी मनुष्य का उद्धार करता है या फिर किसी मनुष्य को जिसे वह उपयोग करने जा रहा है, उसे वह परखता है सबसे पहले, ताकि वह उसे उपयोग करे। परमेश्वर ने अब्राहम को परखा और परमेश्वर उन सभी को परखता है जो उसके हैं, जिसे वो उपयोग करने जा रहा है। वह आपको और मुझे भी परखता है दोस्तों। और ये परीक्षण हमारे विश्वास को दृढ़ और मजबूत बनाने के लिए होता है, हमें स्थापित करने के लिए होता है, हमें उसकी सेवा के योग्य बनाने के लिए होता है दोस्तों। अब अब्राहम की एक बड़ी परीक्षा ली जाने वाली थी दोस्तों, और इसके बाद परमेश्वर उससे कुछ भी नहीं पूछने वाला था। पद 13 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ा दिया। मित्रों, अदन की वाटिका से लेकर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने तक इस छोटे पशु को बदले जाने का काम किया गया है, जो उस आने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता था। यही कारण है कि परमेश्वर कभी भी मानव बलिदान की अनुमति नहीं देता है, परंतु जब उसका पुत्र इस संसार में आया तब उस क्रूस पर वह चढ़ाया गया और मारा गया। जैसा रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। वो दोस्तों, वह क्रूस एक वेदी बन गया जिस पर परमेश्वर का मेमना, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, वह बलिदान किया गया। दोस्तों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पर बताई गई है। अब इसके बाद पद 14 में क्या लिखता है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। दोस्तों, अब आप देखते हैं कि अब्राहम उस स्थान का नामकरण करता है जिसके लिए बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि सुलेमान का मंदिर उस पर ही बनाया गया था। गुलगुथा, जिसे खोपड़ी का स्थान कहा जाता है, वह उसी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है जिस पर मंदिर बनाया गया था।
यहीं अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान किया था और इसी पर्वत पर हमारा प्रभु यीशु मसीह बलिदान किया गया था। यहीं पर मंदिर बनाया गया था। यह महिमामय और अद्भुत बात है जिसे हम यहाँ पर देखते हैं। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा जीरे रखा, जिसका अर्थ है यहोवा उपाय करेगा। दोस्तों, यही वह स्थान है जहाँ परमेश्वर ने अब्राहम के लिए एक रास्ता बनाया था, उसके जीवन में दखल दिया था, एक मार्ग निकाला था। आइए मित्रों, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जो हमारे लिए मार्ग निकालता है, हमारे जीवन में इंटरवेन करता है, असंभव को संभव बनाता है। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत वचन के लिए प्रभु, जो आपने सदियों पहले प्रकट किया कि किस प्रकार से अब्राहम और इसहाक के द्वारा आपने अपने और प्रभु यीशु मसीह के संबंधों को और उसके बलिदान को प्रकट किया और बताया कि आप हमसे ऐसा प्रेम करते हैं कि आप हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को आपने बलिदान कर दिया। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस प्रेम, इस दया, इस बलिदान के लिए। प्रभु, हम इसे समझ नहीं सकते। हम मनुष्य होने के नाते प्रभु आपसे सिर्फ यही कहते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद हो। हमारे सारे दर्शकों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जिन्हें आज आपने इस वचन के द्वारा आशीषित किया और प्रभु हमें बताया कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। पिता, इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हुए हमारे सारे दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण तक प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आज के अध्ययन में हमने विश्वास की गहराई और परमेश्वर की विश्वास योग्यता का अद्भुत संदेश देखा। अब्राहम की आज्ञाकारिता दर्शाती है कि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, तब वो हमारी आवश्यकता को स्वयं पूरी करते हैं। आज का ये अध्ययन हमारे लिए उतना ही सामर्थी है। जब हम जीवन की परीक्षाओं से गुजरते हैं, तब हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। वे हमारी आज्ञाकारिता को देखते हैं और उचित समय पर अपनी व्यवस्था प्रकट करते हैं। तो आइए हम भी अब्राहम की तरह अडिग विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखें, ये जानते हुए कि वो हमारे जीवन में सर्वोत्तम योजना को पूरा करेंगे। तो आइए चलें अब प्रश्नों की ओर। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, यीशु। इसहाक के जन्म की तुलना यीशु के साथ की गई है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, याकूब के अनुसार अब्राहम कैसे धर्मी ठहराया गया? ए, विश्वास से, बी, बलिदान से, सी, आज्ञाकारिता से, या डी, कर्मों से? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड साउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर हमें ज़रूर संपर्क करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।